अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दौसा में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां सदर थाना क्षेत्र में खेड़ली मोड़ पर बाइक को टक्कर मारने के बाद बेकाबू ट्रेलर डिवाइडर पर चढ़ गया, जिसके बाद ट्रेलर के कैबिन में आग लग गई। बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रेलर में आग के चलते हाईवे पर एक तरफ का यातायात पूरी तरह से थम गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने ट्रेलर में लगी आग को बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिली। इसी बीच ट्रेलर का आगे का जो हिस्सा है वो जलते हुए पीछे के हिस्से पे आ गया और पीछे के हिस्से को भी आग की चपेट में ले लिया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया है। तो दौसा में ये भीषण हादसा हुआ है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर ट्रेलर धधक गया, बाइक को टक्कर मारने के बाद डिवाइडर पर चढ़ा। तो दौसा में ये सड़क हादसा हुआ है। बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल एक ट्रक द्वारा टक्कर मारी गई, जिसके बाद ट्रक जो है वो डिवाइडर पर चढ़ गया और आग की चपेट में आ गया। बाइक को टक्कर मारने के बाद ये ट्रक जो है वो अनियंत्रित हो गया था, जिसकी वजह से आगजनी की घटना हुई है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी कैबिनेट के साथ, अपने विधायकों के साथ त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं और इसी दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सच पे धड़क से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या कहा। पूरी दुनिया में गूंजा है और ये विहंगम तस्वीर है। पूरी राजस्थान की सरकार महाकुंभ में स्नान कर रही है। देखिए, ये हमारी संस्कृति है और ये हमारा वो संस्कृति है जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकास के साथ अपनी विरासत। ये हमारी विरासत है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, महंतों ने जिस तरह की ये हमारी परंपरा रही है, और आप देख सकते हैं भोलेनाथ की कृपा, हमारा समुद्र मंथन और उसके पीछे की जो विचार है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलेगा, हमारे देश में मिलेगा, हमारी संस्कृति में मिलेगा। दुनिया के देश और दुनिया के वो लोग जहाँ आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। दिल्ली चुनाव में तो जीते हैं, दिल्ली चुनाव में जीते। देखिए, ये थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनसे हमने एक्सक्लूसिव बात किया। उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीर है ये सनातन क्या है, ये तस्वीर है उस तस्वीर को बढ़ाने वाली जो मोदी लगातार पूरी दुनिया में डंका फैला रहे हैं इस सनातन संस्कृति का। वीडियो तो सीएम भजनलाल शर्मा को आपने सुना। प्रयागराज में श्रद्धा की डुबकी लगाने के बाद बातचीत करते हुए, सच बेधड़क के साथ खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है, जिसे हमें हमेशा संभाल कर रखना है। और प्रधानमंत्री मोदी का भी सीएम भजनलाल शर्मा जिक्र करते हुए नजर आए और सह परिवार और सह पूरी कैबिनेट अपने तमाम विधायकों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रयागराज में श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। ये जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी है कि राजस्थान की जो सरकार है प्रदेश के कार्यों के साथ जो श्रद्धा है उसमें भी कहीं पर कमी नहीं छोड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात कर लेते हैं जयपुर से बड़ी खबर की। परिवहन विभाग से बड़ी खबर आ रही है। परिवहन निरीक्षकों ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है और आज ही काम पर लौट जाएंगे परिवहन निरीक्षक। लगातार परिवहन निरीक्षक अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे, अपने काम पर नहीं जा रहे थे और अब उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो परिवहन निरीक्षक हैं वो जल्द ही काम पर लौटेंगे। आज ही काम पर लौटेंगे परिवहन निरीक्षक। परिवहन निरीक्षकों की हड़ताल खत्म। दरअसल अपनी कुछ मांगों को लेकर अब परिवहन निरीक्षकों की जो पोस्टिंग रहती है शहर भर में, सबका अपना अपना एक अलग एरिया होता है जो उन्हें असाइन किया जाता है।
लेकिन कई बार कंफ्यूजन्स की वजह से भी परिवहन निरीक्षक जो हैं वो अपनी नाराजगी लगातार जाहिर करते रहे हैं और भी कई परेशानियां जो परिवहन निरीक्षक लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। अब हड़ताल फिलहाल के लिए खत्म कर दी है, ये राहत की बात। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, परिवहन विभाग को लेकर ये राहत भरी खबर है कि जो परिवहन निरीक्षक है उनकी हड़ताल खत्म हो गई है, जानकारी दीजिए इस खबर को लेकर। हाँ बिल्कुल नंदिनी, देखिए पिछले 5 दिन से लगातार जो गतिरोध है वो बरकरार था। 5 दिन से प्रदेश भर के करीब 300 के आसपास जो परिवहन निरीक्षक हैं यानी ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर हैं वो कार्य बहिष्कार पर थे। इसके चलते पिछले 5 दिन से एक तरफ सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था, दूसरी तरफ आम लोग अपनी जरूरी चीजें जैसे लाइसेंस जैसे काम जो है वो भी अटक रहे थे। दरअसल ये मामला 2 फरवरी को सामने आया था जब देर रात 2 परिवहन इंस्पेक्टर ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, धौलपुर एसपी की मौजूदगी में उनको हिरासत में लिया था। उसके बाद परिवहन निरीक्षकों में आक्रोश था कि पुलिस उनको डरा रही है, धमका रही है, एसपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरह से करीब 8 मांगों को लेकर लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और 5 दिन से कार्य बहिष्कार पर थे। अब जब ये गतिरोध बढ़ा तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें मामले में जो मीडिएटर की भूमिका उनसे समझाइश की परिवहन निरीक्षकों से, और जो इनकी मांग थी वो मांगे लगभग सारी मांगे मान ली गई है। यानी एक मांग इनकी महत्वपूर्ण थी कि जो धौलपुर पुलिस एसपी है जो कार्रवाई किया था, जिसने परिवहन निरीक्षकों को हड़ताल में लिया था, उसका तबादला किया जाए, उस पर भी कार्रवाई की जाए। लेकिन इस मांग को सरकार ने नहीं माना है। हालांकि ये जरूर कहा है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं की जो पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी जो परिवहन निरीक्षक हैं उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा और किसी तरह से टारगेटेड या जानबूझकर पुलिस जो है परिवहन उड़नदस्तों को परेशान नहीं करेगी और इनको पूरा जो संरक्षण है वो दिया जाएगा। बाकी जो भविष्य में किसी भी तरह से परिवहन निरीक्षकों को या फिर जो आरटीओ के उड़नदस्ते हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो, इस तरह की जो मांगे वो मान ली गई है। और आगे जो है एक पूरा समझौता पत्र जो है वो तैयार किया गया। आज मीटिंग हुई परिवहन निरीक्षक संघ की, जिसमें तमाम जो परिवहन निरीक्षक हैं वो इस चीज से संतुष्ट भी हुए और जो सरकार ने आश्वासन दिया है उस पर वो जो उनकी जो सहमति है वो बनी है। इसके बाद परिवहन निरीक्षक संघ के बैनर तले जो हड़ताल हो रही थी 5 दिन से, उसको खत्म कर दिया है। बड़ी बात यह है कि आज जैसे ही खत्म करने का ऐलान हुआ हड़ताल का, आज से ही तमाम परिवहन निरीक्षक हैं वो काम पर लौट जाएंगे। यानी जो अवैध वाहन जो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई आज से शुरू हो जाएगी। और जो राजस्व के शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो परिवहन विभाग का जो ये इशू था, अब फिलहाल देखते हैं कि जो आश्वासन मिला है उसे लेकर क्या कार्रवाई होती है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर गुलाबी नगरी का जश्न, गुलाबी नगरी में जश्न हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी की जीत को लेकर जयपुर बीजेपी मुख्यालय पर जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी पर भरोसा जताया है। डबल इंजन सरकार पर जनता ने फिर विश्वास दिखाया है। दिल्ली की जनता के समर्थन के साथ अब यमुना नदी भी साफ होगी। मदन राठौर ने ऐसा बयान दिया है। डबल इंजन की सरकार पर जनता ने विश्वास दिखाया। देखिए, ये जीत बीजेपी और नरेंद्र भाई मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा जताया, ये उसकी जीत है। 27 साल के बाद अब बीजेपी का कमल खिलेगा राजधानी दिल्ली में, उसको किस तरह से देखते हैं? हम दिल्ली की राजनीति को भी शुद्ध करेंगे और स्वच्छ प्रशासन देंगे। पहले यमुना साफ होगी या फिर दिल? दोनों साफ होगा। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, जिन्होंने ये बताया कि दिल्ली के दिल में इस बार दिल्ली का यमुना भी साफ होगी और दिल भी। कैमरा पर्सन ममतेश के साथ सच बेधड़क, जयपुर। तो आप जीत चुके हैं, पहले आप दिल्ली के जो काले लोग थे उनका दिल साफ करेंगे या फिर यमुना को साफ करेंगे?
दोनों चीज करने का काम करेंगे। जहां हम आम जन को जो विश्वास की जो निराशा का वातावरण बना उसको दूर करने का काम करेंगे, चाहे किसान का बना होगा, महिला की सुरक्षा का विषय होगा, युवा के विश्वास का विषय होगा, व्यापारियों को जिस प्रकार से चीज निकल रही है उन सब का होगा, यमुना के शुद्धि का जो विषय है, इन सब विषयों को भारतीय जनता पार्टी एक रोड मैप बना करके पूरा करने का काम करेगी। मनीष सिसोदिया भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि चूक हुई है इस चुनाव में भी, क्या मानते हैं चूक हुई है नहीं हुई है? चूक तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन आप बना, ये जो आपदा था उस आपदा से दिल्ली की जनता को मुक्ति मिली है। जहां देश भर में कई आपदाओं को आज कहीं रिलीफ करने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है, यहाँ भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्वास खड़ा किया जिसके ऊपर जनता ने वोट दिया। आज पर कौन इस बार बैठेगा, कौन मतलब दिल्ली का चेहरा कौन? निश्चित रूप से बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, जो होगा वो पूरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय नेतृत्व के रूप में एक अच्छा शासन देगा, इसका विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, जिन्होंने हमें ये बताया कि किस तरह से ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर जश्न का माहौल बनाया गया है। कैमरा पर्सन ममतेश के साथ राहुल जांगेड़, सच भी धड़क, जयपुर। आज दिल वालों को रख दिया है, किस तरह से देखते हैं बड़ी जीत को? आज दिल्ली में जो जीत हुई है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और भाजपा का दिल्ली का नेतृत्व है। इसके साथ साथ दिल्ली की जनता, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और 10 साल से दिल्ली की जनता ने जो कष्ट झेले हैं, केजरीवाल जी झूठ बोलते रहे, झूठ पर झूठ बोलते रहे, छल कपट धोखा देते रहे, उससे दिल्ली की जनता का पीछा छूटा है। और अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होने के नाते दिल्ली का विकास होगा। पूरी दुनिया दिल्ली आती है और दिल्ली को देख करके भारत का आंकलन करती है, वहाँ की सड़कें, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का प्रबंधन। तो अब दिल्ली गतिशील होगी और उससे देश भी गतिशील होगा। लगातार जैसे महाराष्ट्र की बात हो, हरियाणा की बात हो, पहले राजस्थान और फिर अब लगातार तीसरी बार दिल्ली में अब पहला कमल का फूल खिलने वाला है। 27 साल के बाद जो सपना देखा था वो आज जाके पूरा हुआ है। 10 साल की आपने बात की लगातार कि 10 साल के बाद कमल जो परेशान थी आपसे, अब उसको लगातार दिल्ली की जनता नकारा है। तो ये किसके, मोदी जी की नीतियाँ है या फिर जो बीजेपी के जो जवान थे उन्होंने जहाँ काम किया है उसका नतीजा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का एजेंडा है, उस विकास के काम को देख करके ही ये सारा कुछ हुआ है। यानी जनता देखती है कि कहाँ डेवलपमेंट और विकास हो रहा है, और डेवलपमेंट विकास को देख करके जनता ने तय किया है। मैं ये निवेदन करता हूँ कि भाजपा वहाँ काम करेगी। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद सुब्रमण्यम सरस्वती थी, जिन्होंने हमें बताया किस तरह से दिल्ली में आज कमल खिला है। कैमरा पर्सन ममतेश के साथ राहुल जांगेड़, जयपुर। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झुंझुनू में बीजेपी की दिल्ली में ऐतिहासिक जीत को लेकर जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू के जनसेवा कार्यालय के बाहर आतिशबाजी करते हुए जीत का जश्न मनाया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली की सत्ता में वापसी कर एक दूसरे को यहां पर मिठाई खिलाई, जश्न मनाया और जीत की बधाई दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि केजरीवाल के अहंकार का अंत हुआ है। तो दिल्ली का जश्न सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं बल्कि राजस्थान में भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और झुंझुनू में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया है। देखिए, दिल्ली की जो जीत है ये सेलिब्रेट पूरे देश में इसलिए भी होती है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में बीजेपी लंबे वक्त से संघर्ष कर रही थी कि वहां पर उनकी सरकार बन जाए, लेकिन नहीं बन पाती थी। और इस बार जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी ने जीत दर्ज की है और ऐतिहासिक रिकॉर्ड इसे कमाना जा सकता है, बीजेपी को यहां पर मिला है। और अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन बनेगा। अभी फिलहाल झुंझुनू में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिल्ली की जीत का जश्न मनाया है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बालोतरा से। खबर है, कैलाश चौधरी के आवास पर दिल्ली जीत का जश्न का माहौल देखने को मिला। बीजेपी जिला अध्यक्ष भरत मोदी समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाइयां दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के बालोतरा आवास पर जश्न देखने को मिला। दिल्ली चुनावों में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाई थी, इसलिए जश्न भी यहां पर देखने को मिल रहा है।
भाजपा जिला अध्यक्ष भरत मोदी समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। और अब खबर जैसलमेर के रामदेवरा से है, जहां पर 22 साल की उम्र में पोखरण के रहने वाले कुलदीप ने महाकुंभ में बसंत पंचमी के अवसर पर पूर्ण विधि विधान से नागा साधु की दीक्षा ली है। दीक्षा लेने के पश्चात कुलदीप अब नीलगिरी महाराज बन गए हैं। वो आगे का जीवन नागा साधु बनकर ही गुजारेंगे। इसके लिए वे अपने गुरु के निर्देशन में कठिन तपस्या भी कर रहे हैं। कुलदीप ने अपने गुरु के साथ रामदेवरा पहुंचकर जन जन के आराध्य देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर विशेष रूप से पूजा अर्चना भी की है। तो कुलदीप ने दीक्षा लेने के बाद एक ब्राह्मण कुल के अंदर पहले हर एक पीढ़ी के अंदर कोई ना कोई सन्यासी होता था, ताकि सनातन क्या है और साधुशाही क्या है इसके लिए पूरे सनातनियों को पता चले। इसलिए ब्राह्मण कुल से हर एक पीढ़ी के अंदर सन्यासी होते थे। अब धीरे धीरे जैसे कलयुग बढ़ा, जैसे जैसे ये प्रथा भी बंद हो गई और लोग माया में, मोह में और कुछ गलत कामों में भागने लगे, इसलिए सनातन भी खंडित हो रहा है। सन्यास एक ब्राह्मण कुल के अंदर पहले। वहीं डीडवाना के बालिया रोड पर स्थित एक पशुपालक के बाड़े में अज्ञात जंगली जानवरों ने हमला कर 3 बकरियों को मार डाला। हिंसक जानवरों के हमले से पशुपालकों में दहशत फैल गई है। वहीं वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। खून आया था, खा गए उनको, इनका खून चूस गए। तो गरीब बंदे हैं बेचारे, ये इनकी है ना कार्रवाई करी जावे। तो है ना ये पालस करके बेचारे ने पत्थर घेर के 100-200 रुपए का काम करके सनातन का डंका पूरी दुनिया में गूंज रहा है और ये विहंगम तस्वीर पूरी राजस्थान की सरकार महाकुंभ में स्नान कर रही है। देखिए, ये हमारी संस्कृति है और ये हमारा वो संस्कृति है जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकास के साथ अपनी विरासत। ये हमारी विरासत है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, महंतों ने जिस तरह की ये हमारी परंपरा रही है, और आप देख सकते हैं भोलेनाथ की कृपा, हमारा समुद्र मंथन और उसके पीछे की जो विचार है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलेगा, हमारे देश में मिलेगा, हमारी संस्कृति में मिलेगा। दुनिया के देश और दुनिया के वो लोग जहाँ आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। दिल्ली चुनाव में तो जीते हैं, दिल्ली चुनाव में जीते। देखिए, ये थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिनसे हमने एक्सक्लूसिव बात किया। उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीर है ये सनातन क्या है, ये तस्वीर है उस तस्वीर को बढ़ाने वाली जो मोदी लगातार पूरी दुनिया में डंका फैला रहे हैं इस सनातन संस्कृति का। वीडियो जर्नलिस्ट मेरे साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, अरैल घाट, प्रयागराज। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा की दिल्ली रिजल्ट को लेकर भविष्यवाणी सच हो चुकी है। कल विधानसभा में संबोधन के दौरान कांग्रेस को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि दिल्ली में 0 से आगे बढ़ जाए कांग्रेस तो कहना। आइए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। हो गया, ये कांग्रेस भस्म होने वाली है। राजस्थान से नहीं पूरे देश से इनका पाप का गला भर गया। ये कांग्रेस भस्म होने वाली है, ये कहीं चलने वाली नहीं है। पूरे देश से दिल्ली का परिणाम आएगा, देख लेना। कांग्रेस का 0 से आगे बढ़ जाए तो देख लेना। और आपके यही कर्म इनको नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश में 6 लाख। वहीं चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मादक पदार्थों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। कोतवाली थाना पुलिस के गश्ती दल ने 53 किलो 660 ग्राम अफीम डोडा चूरा जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं कोटा में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ का 5वें दिन विरोध प्रदर्शन जारी रहा। 2 घंटे आउटडोर सेवाओं का बहिष्कार किया गया। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहीं। संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी ने कहा कि 72 घंटे में पीड़ित चिकित्सकों को न्याय नहीं मिला है।
वहीं अलवर के खेड़ली से खबर है, एसडीएम के तहत डॉक्टर को धमकाने का मामला। विरोध में चिकित्सकों ने पेन डाउन हड़ताल कर दी है। कार्य बहिष्कार को लेकर मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर यह कार्य बहिष्कार किया गया है। एसडीएम पर डॉक्टर से गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया जा रहा है। आपको याद होगा कि एक वीडियो भी वायरल हुआ था। के लिए जुटे हुए थे, लगातार 250 मरीज देख रहे थे, लेकिन उनको अपने रुबाब दिखाने के लिए और अपनी प्रशासनिक पावर दिखाने के लिए उस चिकित्सा अधिकारी का मोराल तोड़ते हुए और लोगों के बीच में वाहवाही बटोरने के लिए उन्होंने उसको धमकाया, पुलिस में देने की धमकी दी और उनको बोला गया कि इसको देखो नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। हम सब चिकित्सा कर्मी, चाहे वो एक डॉक्टर हो, चाहे वो एक चिकित्सा कर्मी हो, निस्वार्थ भाव से पीड़ित मानवता की सेवा में दिन रात जुटे रहते हैं, हमारे खुद के परिवार को, हमारे खुद के सुख चैन को छोड़कर। लेकिन अगर इसके बाद भी जनता एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हमारा मनोबल बढ़ाने की बजाय अगर हमें इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा हमारे काम करने के दौरान, तो हम इस चीज को कतई सहन नहीं करेंगे। इस चीज की वजह से हमारा जो संगठन है हरीशदा, उसके द्वारा आह्वान करे जाने के बाद में पिछले 2 दिन हमने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन किया था और आज वहीं जयपुर नगर निगम जयपुर हेरिटेज से खबर आ रही है और हेरिटेज निगम आयुक्त अरुण हसीजा ने निरीक्षण किया है। रोड डिवाइडर पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। कुछ जगहों पर गंदगी देखकर अधिकारियों को स्पष्ट सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं गुणवत्तापूर्ण कार्य होने पर ही किया जाए, ठेकेदारों का भुगतान, इस तरह के आदेश भी दिए गए। साथ ही हर 3 महीने में ड्रोन से वीडियो सर्वे कर कार्यों का निरीक्षण किया जाए, अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नगर निगम हेरिटेज कमिश्नर ने थर्ड पार्टी से सफाई कार्यों का निरीक्षण कराए जाने की बात कही है। उपायुक्त उद्यान मोनिका सोनी और अन्य निगम अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। और अब खबर धौलपुर के सैपऊ से है। थाना इलाके में मानवता को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ गांव के युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रात एक महिला आई थी अपने परिजनों के साथ में। उसकी उम्र करीब 80-85 साल के करीब है। तो उसने हमें बताया कि भाई हमारे इसके साथ में गलत काम हुआ है। उसी पे मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया गया है। अनुसंधान जारी है। जल्दी मुलजिम को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोटा में आज से धाकड़ समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होगा। 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन होगा कल दशहरा मैदान में। अधिवेशन का खुला सत्र होगा जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसी के साथ मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी साथ में मौजूद रहेंगे। इन्हीं सबको लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर दशहरा मैदान पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ भूपेंद्र सिंह ने ऊर्जा मंत्री से खास बातचीत की। धाकड़ महासभा की 2 दिन की राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है कोटा में, जिसमें कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला शामिल होंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पहुंचे। बात करेंगे किस तरह की कल से आज से अधिवेशन स्टार्ट होने वाला है, कल मुख्यमंत्री शामिल होंगे, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, धाकड़ समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन भी है और उसमें आज से ही 2 बजे से जो सत्र शुरू होंगे, उसमें पूरे समाज के बारे में चिंतन होगा। सामाजिक हमारी जो भी प्राथमिकताएं हैं उन पर विचार विमर्श करके और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे समाज आगे बढ़े, कैसे सामाजिक स्तर पर समाज आगे बढ़े और उसके साथ राजनीतिक रूप से सुदृढ़ भी हो और एक समाज समरसता रखते हुए अन्य समाजों के साथ भी अपनी समरसता रखते हुए कैसे अपना स्थान प्राप्त करें, इसके लिए सामाजिक स्तर पर सभी विचार विमर्श करके और उसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारी भाग ले रहे हैं, जिसमें सभी प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे और वहाँ प्रस्तावों पर विचार विमर्श करके और समाज को आगे बढ़ाने के बारे में चिंतन होगा, मनन होगा और उस पर कैसे आज की परिस्थिति में जो हमारी चाहे वो महिला जो युवा हो उसको आगे बढ़ाने के बारे में भी चर्चा हो। इन सब बातों पर चर्चा करके और उनको मुख्यधारा में जोड़ने के बारे में विचार करके और फिर उस पर प्रस्ताव पास होंगे।
कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल होने वाले हैं, और भी कोई बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रोडमिल जी, सांसद हैं राजगढ़ से, और हमारे मध्य प्रदेश से वहाँ से चिकित्सा मंत्री जी नरेंद्र जी सिंह जी, और वहाँ से विधायक भी है, तो सांसद भी है वहाँ से एक, वो सब लोग राजनीतिक रूप से जो सक्रिय वो भी भाग ले रहे हैं, और सामाजिक रूप से जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार समाज के बंधु हैं, वो सब भाग ले रहे हैं। लगभग कितने लोगों का यह टारगेट रखा गया है कि समाज के लोग यहाँ पहुंचेंगे? यहाँ पहुंचने का टारगेट लगभग 30,000 लोगों के आसपास का संख्या यहाँ होने वाली है कल। ये थे हीरालाल नागर जी, जो कल मुख्यमंत्री की सभा होने वाली है उसकी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। भूपेंद्र सिंह सचबेदड़क, कोटा। वहीं जैसलमेर के पोखरण से खबर है, दिल्ली में बीजेपी की जीत को लेकर खुशी का माहौल है। पोखरण में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार भी जताया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और कहा कि 27 साल बाद देश की राजधानी में बीजेपी की सरकार बनेगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है और केजरीवाल जी के जो कुशासन था उसका अंत हुआ है, और जनता ने मोदी जी पे एक बार फिर अटूट विश्वास दिखाया दिल्ली की जनता ने, और आज दिन में बीजेपी का राज है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को और सभी भाजपाइयों को बहुत बहुत बधाई। जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल जाते हैं वहाँ सरकारें लगातार काफी दूरी क्या गई मुश्किल? ये तो भजनलाल जी अपना मॉडल लेके जाते हैं। जहाँ जहाँ भाजपा के कार्यकर्ता मेहनत करते हैं वहाँ जनता भाजपा के कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे विश्वास करती है। और 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का जो शासन दिल्ली में आया है, निश्चित रूप से ये दिल्ली की क्षेत्र की मांग थी और सही निर्णय हुआ है। दिल्ली की जनता ने इस नाकारा सरकार को नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को पर विश्वास जताया है, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपना अच्छा प्रदर्शन करके स्थायित्व बनाएगी।